दोस्तों ये बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है और अभी फ़िलहाल इसको एक पेयर पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका मेन फीचर डीसी ऑफसेट के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि डीसी ऑफसेट या फिर डीसी सर्वो वो सिस्टम काम कैसे करता है। तो एक्चुअली ये कंट्रोल करता है ऑफसेट वोल्टेज को। तो ये ऑफसेट वोल्टेज किस तरीके से हार्मफुल होता है तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इसमें ऑफसेट के लिए यूज़ की गई है ये TL71 IC और अभी ये बोर्ड ऑन है। और जैसे मैं वॉल्यूम अप करता हूँ तो देखिए ऑडियो सिग्नल इससे बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। तो चलिए इसका डीसी ऑफसेट मेज़र करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ डीसी ऑफसेट वोल्टेज जो भी मेज़र किया जाता है वो 0 वॉल्यूम पे मेज़र किया जाता है। तो इसमें ये स्पीकर आउटपुट जो है यहाँ से है, ये स्पीकर की दोनों ब्लैक वायर है। तो ये मल्टीमीटर को मैं रखता हूँ 2 वोल्ट की रेंज में और एक ग्राउंड पर हमें लगाना है पिन और दूसरा स्पीकर आउट पर। तो देखिए 2 वोल्ट की रेंज में ये बिल्कुल 0 दिखा रहा है, तो 200 मिली वोल्ट की रेंज में लगाते हैं। तो 200 मिली वोल्ट की रेंज में ये 0.2 मिली वोल्ट, मतलब आप सोचिए कि इतना कम वोल्टेज 200 मिली वोल्ट की रेंज में रखने पर ये मुझे केवल 0.2 मिली वोल्ट दिखा रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट 0 है। और जैसे जैसे ये सर्किट स्टेबल होता जाएगा तो ये बिल्कुल 0 वोल्ट पर पहुंच जाएगा। तो ये जो 0 डीसी ऑफसेट पॉलिसी है वो ये बोर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। अब देखते हैं इस आईसी को हम निकाल दें तो क्या होगा। ये आईसी है, ये आईसी को मैं निकाल देता हूँ। इसको मैंने पुल कर दिया, बाहर हो गई ये आईसी। अब देखिए, अब इसके बाद हम डीसी ऑफसेट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीसी ऑफसेट है 72 मिली वोल्ट और डीसी ऑफसेट 72 मिली वोल्ट कितना हार्मफुल है तो उसको समझने के लिए आप देखिए, अभी हमारा ये एम्पलीफायर ये लगा है इस पावर सप्लाई से सीरीज कनेक्शन में। तो अगर मैं स्पीकर वायर को शॉर्ट करता हूँ, डीसी ऑफसेट 72 मिली वोल्ट है, तो यहाँ से भी ये देखिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से लैम्प ग्लो कर रहा है। देखिए पूरा शॉर्ट हो जाता है, जैसे शॉर्ट करता हूँ स्पीकर वायर इस तरीके से पूरा शॉर्ट में चला जाता है। तो ये होता है डीसी वोल्टेज जो आता है हमारे सिस्टम में डीसी ऑफसेट की वजह से। अब हम इस आईसी को दोबारा लगा देते हैं। अब ये आईसी है, इस आईसी को मैं दोबारा इसमें प्लेस कर देता हूँ। अब ये आईसी लग चुकी है। अब इसके बाद हम डीसी ऑफसेट वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर डीसी ऑफसेट हमें देखना है 200 मिली वोल्ट की रेंज में ही है अभी। देखिए ये अभी 3.2 मिली वोल्ट है और ये कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो पहले 76 मिली वोल्ट था और अभी देखिए 1.8 यानी कि 0 हो जाएगा ये, तो इस आईसी लगाने के बाद में। अब अगर यहाँ पर मैं स्पीकर वायर शॉर्ट करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये स्पीकर वायर शॉर्ट कर देने से सीरीज लैम्प में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप देख पाएंगे ये स्पीकर वायर, ये टर्मिनल शॉर्ट करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए कोई फ़र्क नहीं, लैम्प हल्का सा ग्लो हुआ, बुझ गया, बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो मतलब जब मैं इसमें ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, मतलब साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, तो उसका जो प्राइमरी कॉइल होता है वो काफ़ी मतलब उसका रेजिस्टेंस तो कम होता है, इंडक्टेंस की वजह से वो वर्क करता है। तो यहाँ पर ये 0 डीसी ऑफसेट वोल्टेज उस प्राइमरी जो कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, उसका जो रेजिस्टेंस 0 है, यहाँ पर ये डीसी ऑफसेट की परफेक्ट सेटिंग वहाँ पर आपको मतलब अननेसेसरी लॉस से बचाएगी। इस तरीके से ट्रांसफार्मर में कैस्केडिंग जो है हाई करंट ड्रॉ करने लगता है, वो ये सब में नहीं होता। नॉर्मल क्लास एबी एम्पलीफायर जो होते हैं उनमें अगर कोई साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा दे तो वो इस तरीके से धीरे धीरे हाई करंट लेते लेते वो इतना ज़्यादा करंट लेता है कि मतलब आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ जाते हैं अगर उसमें प्रोटेक्शन ना हो तो यहाँ पर देखिए ये वाला बोर्ड बिल्कुल 0 डीसी ऑफसेट, इतना परफेक्ट ट्यूनिंग रहेगा और साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेस्ट रहेगा। और दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इसमें साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाएंगे तभी ये बोर्ड काम करेगा।
एक्चुअली इसे डायरेक्टली स्पीकर चलाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट कपल्ड क्लास एवी एम्पलीफायर ही है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने इसके ब्लैंक पीसीबी के बारे में आपको बताया था, तो जी हाँ, इसका ब्लैंक पीसीबी अवेलेबल हो चुका है और ये आप एम्पलीफायर पीसीबी चैनल से ख़रीद सकते हैं। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये सब डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसा भी है कि बहुत से बंदे ये सोच रहे हों कि आखिर डीसी ऑफसेट की इतनी सेटिंग की ज़रूरत ही क्या है, मेरा एम्पलीफायर तो नॉर्मली वर्क कर रहा है, अगर कुछ मिली वोल्ट डीसी आता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, अगर आपका एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर अगर 100 से 200 500 वाट तक है तो ठीक है, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई पावर एम्पलीफायर जो कि हाई वॉटेज में है, तो उसमें इस टाइप के डीसी ऑफसेट से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर में अननेसेसरी हीटिंग होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस वजह से डीसी ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इस वजह से डीसी सर्वो वाले एम्पलीफायर में आपको ये फीचर्स मिल जाने की वजह से आपका जो पावर एम्पलीफायर है उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। अननेसेसरी हीटिंग नहीं होगी। जब आपका पावर एम्पलीफायर लोड पर रहेगा तभी लोड के अकॉर्डिंगली हीटिंग होगी, या क्वेश्चन अनलोड है तो उतना अननेसेसरी हीटिंग क्यों कराना है। तो इसके लिए ये डीसी ऑफसेट काफ़ी काम आता है। तो दोस्तों इस बोर्ड का कंपोनेंट फिलिंग वाला वीडियो, इसके कनेक्शन वाला वीडियो और इसकी टेस्टिंग वाला वीडियो, ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। तो अगर आपने इसका पीसीबी अभी तक नहीं खरीदा है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन बोर्ड है और 100 वाट से लेके 1500 वाट तक, मतलब मल्टीपर्पज़ तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब ये एक बेहतरीन चॉइस है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट स्टेज का भी पीसीबी तैयार हो रहा है, जिसमें कि स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड उसी में इनबिल्ट रहेगा। तो मैं उसका थोड़ा सा लुक आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का वो मॉड्यूल रहेगा जो इस ड्राइवर बोर्ड के साथ कंपेटिबल रहेगा। और इसमें देखिए, शॉर्ट सर्किट होने पर रिले ट्रिप हो जाएगी, और अगर आपने गलती से इस मॉड्यूल में रिवर्स सप्लाई लगा दिए तो इसके फ्यूज़ उड़ जाएंगे। यानी कि रिवर्स सप्लाई प्रोटेक्शन, फ्यूज़ प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट होने पर रिले ट्रिपिंग प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें उस मॉड्यूल में रहेगी, और वो मॉड्यूल इस ड्राइवर बोर्ड के साथ बिल्कुल सही कंपेटिबल रहेगा। तो फिर अभी सही समय है इस पीसीबी को लेने का। तो मिलते हैं दोस्तों इसके कंपोनेंट फिलिंग के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।